अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जनरल टिप्स में खुशामदीद कहती हूँ, जहाँ आपको मिलेंगे घरेलू टोटके जो आपको खूबसूरत ही नहीं सेहतमंद बनाने में भी मदद करेंगे। तो देर मत कीजिए, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रोजाना न्यू अपडेट्स हासिल कीजिए। शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी हर नई वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगी। आज हम आपको बताएंगे चने के फवाइद के बारे में। चने का शुमार इन अहम तरीन दालों में किया जाता है जो बरसगीर पाको हिंद में ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तासीर के एतबार से गर्म खुश्क है, लेकिन पानी में भिगोया हुआ चना सर्द होता है। मौजूदा दौर में चने की ज्यादा काश्त मिस्र, पाकिस्तान, जनूबी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, बहरा रूम के ममालिक और एथियोपिया के वसी रकबे पर की जाती है। चने को 3 तरह से इस्तेमाल किया जाता है, यानी भूनकर, उबालकर और पकाकर। चने का कच्चा फल और इसकी नरमो नाजुक शाखें सब्जी के तौर पर पकाई जाती हैं। जब इसका फल पकने के करीब होता है तो इसके पौधे को काटकर फल समेत आग पर भूनकर भी इस्तेमाल किया जाता है। ग़िज़ाई अज्जा और विटामिन। 100 ग्राम खुश्क चनों में प्रोटीन 17.1%, मादनियात 3%, रतूबत 9.8%, रेशे 3.9%, चिकनाई 5.3%, कार्बोहाइड्रेट्स 60.9% होते हैं। इसी मिकदार के मादनी और हयातीती अज्जा में फास्फोरस 312 मिलीग्राम, विटामिन सी 3 मिलीग्राम, कैल्शियम 2.2 मिलीग्राम, आयरन 10.2 मिलीग्राम के अलावा कलील मिकदार में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शामिल होते हैं। 100 ग्राम सालिम चने की ग़िज़ाई सलाहियत 360 कैलोरीज होती है। तिबी फवाइद और इस्तेमाल। चना जिस्म और कमर को ताकत देता है। चने का शोरबा ज़ूदे हजम और ताकत बख्श है, भूख लगाता है और मादा तौलीद को ज्यादा करता है। नज़ला जुकाम को दूर करता और मसवा खून भी है। पानी या दूध में भीगे हुए चने मकवी बा होते हैं। इनके इस्तेमाल से मादी तौलीद बढ़ता है और कुव्वत बा में इजाफा होता है। चने का आटा यानी बेसन सरत इंजाल और कमजोरी का बेहतरीन इलाज है। इसके बेहतर नताइज हासिल करने के लिए बेसन 2 खाने के चम्मच में छुआरों का सफूफ चीनी मिलाकर बलाई उतरे दूध के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। चने के पौधों का ताज़ा जूस आयरन का खजाना है, इसलिए खून की कमी या खून के सुर्ख ज़रात की कमी की सूरत में यह जूस इस्तेमाल करना बहुत मुफीद है। ऐसी हालतों में सिर्फ 1 खाने का चम्मच शहद मिलाकर रोजाना 1 बार पीते रहने से मर्ज का खात्मा हो जाता है। चने का पानी सेहतमंद और ज़ियादतीज़ के मरीजों में ग्लूकोज का इस्तेमाल बढ़ा देता है। शुगर के एक पुराने मरीज को तजर्बे के तौर पर चने का पानी चंद दिन वाफिर मिकदार में पिलाया गया तो इसकी इंसुलिन की ज़रूरत 40 यूनिट से 20 यूनिट रोजाना रह गई। शुगर के मरीज परहेजी ग़िज़ा तो इस्तेमाल करते ही नहीं, इस्तेमाल की ज्यादा मामनत नहीं होती। अगर ऐसे मरीज रोजाना चने का पानी वाफिर मिकदार में पीते रहें तो इनकी फास्टिंग ब्लड शुगर का लेवल बहुत कम हो जाता है। इनको पेशाब में शुगर आना रुक जाती है और उनकी सेहत भी बेहतर हो जाती है। एक माहिर ग़िज़ाइयत की राय में चने के ग़िज़ाई अज्जा अंडे की जर्दी के बराबर है और बदर है। चने का शोरबा कब्ज कुशा और पेशाब आवर है, खून को साफ करता है और चेहरे को निखारता है। बदन को गंदे और फासद मादों से पाक करता है। फेफड़ों के लिए मुफीद ग़िज़ा है। गुर्दे के सिरे खोलता है, आवाज़ को साफ करता है। तबीब मुख्तलिफ अमराज ज़ियादतीज़ बर्स वगैरह में बेसनी रोटी तजवीज़ करते हैं। बेसन चेहरे के उपटन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल से चेहरे की छाइयाँ दूर हो जाती हैं। ऐसी जल्दी बीमारियां जो एलर्जी वाली हों जैसे एक्जिमा, खारिश, तरिया, जिल्द की सोजिश में मुतासरा जिल्द को बेसन से धोना मुअस्सर साबित होता है। इसके अलावा चेहरे को बेसन से धोने से कील मुहासे भी खत्म होते हैं। इसका बेहतर तरीका यही है कि दही और बेसन को मिलाकर पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं और कुछ देर रहने दें। फिर थोड़ी देर के बाद चेहरे को नीम गर्म पानी से धो लें। चेहरा साफ तरोताज़ा हो जाएगा। अगर सर के बालों को बेसन से धोया जाए तो ये साफ, नरम और अमराज से महफूज रहते हैं। चने के इस्तेमाल में एहतियात। चना ज्यादा इस्तेमाल करने से बदहजमी और पेशाब में कैल्शियम का इखराज ज्यादा हो जाता है। इसकी वजह से चने में एक्सोलिक एसिड की मिकदार भी ज्यादा हो जाती है। इसके कसरत से इस्तेमाल से मसाले में पथरी बन जाने का अंदेशा भी रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और बेल के आइकॉन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको फौरी मिल सके। और साथ ही साथ हमें अपनी कीमती आरा और फीडबैक जरूर दें ताकि हम अपनी हर आने वाली नई वीडियो आपके लिए और बेहतर बना सकें। शुक्रिया।